Hello, my dear students. Welcome to my channel CS Classes with Raman. In previous video, we discussed read functions of Python for reading text data from the text files. अब इस वीडियो में हम next topic discuss करते हैं, which is setting offsets in a file. Offset क्या होता है? Let's discuss. The functions that we have learned till now are used to access the data sequentially from a file. But if we want to access data in a random fashion, then Python gives us seek and tell functions to do so. फर्स्ट है हमारा टेल मेथड। अब ये क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं, दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट करंटली कौन सी पोजीशन पे है वो बताता है ये इंटीजर। द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इज द बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। बिगनिंग ऑफ द फाइल से, फॉर एग्जाम्पल बिगनिंग ऑफ द फाइल इज 0 और करंट पोजिशन फाइल ऑब्जेक्ट की है ये, फॉर एग्जाम्पल वो अभी 15th कैरेक्टर पे है, तो 15 विल बी रिटर्न beginning of the file till the current position of the file object. The syntax of using tell is file object के साथ हमने इस function को use करना है if we want to know the current position of the file pointer. The next is ये tell is used to tell the the position of the file object. अगर हमने सेट करना है फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसके लिए हमारे पास है फंक्शन सीक मेथड. इट इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल. अब इसको लिखना कैसे, अगेन फाइल ऑब्जेक्ट के साथ डॉट नोटेशन देन सीक, फिर हम ऑफसेट बताएंगे कि हमने कहाँ पे उस पोजीशन, किस पोजीशन पे सेट करना है. अब ये जो कॉमा लगाकर हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं, दिस इज ऑप्शनल. रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं? इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट. स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट. ऑफसेट क्या होता है? नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड. कितना उसको आगे मूव करना है फाइल में, आगे या पीछे. देन reference point indicates the starting position of the file object, that is with reference to which position the offset has to be counted. मतलब कौन सा reference point है, फॉर एग्जाम्पल ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा 10 कि 10th बाइट से आगे 15 बाइट्स आगे जाना है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है. रेफरेंस पॉइंट्स की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0, 1 या 2. 0 का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द फाइल. अगर हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट दे दिया 0, तो बिगनिंग से हमारा अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 19th कैरेक्टर आगे बढ़ेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल. करंट पोजीशन मतलब अभी जहाँ पे है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नंबर 1. 1 स्टैंड्स फॉर करंट पोजीशन. करंट पोजीशन से कहाँ आगे कितना मूव करना है. देन एंड ऑफ द फाइल इज डिनोटेड एज नंबर 2. ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो बिगनिंग होता है फाइल की बिगनिंग, दैट इज 0. तो ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल बाय डिफॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने सीक को ऐसे यूज किया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0. तो ये कैसे पोजीशन करेगा फाइल ऑब्जेक्ट को? 5th बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग. बिगनिंग से शुरू करके 5th बाइट तक पहुंच जाएगा और उसकी पोजीशन वहां पे सेट हो जाएगी 5th कैरेक्टर या 5th बाइट तक. देन ये हमारी एक एग्जांपल है सीक एंड टेल मेथड्स की. फाइल को हमने R+ मोड में ओपन किया, दैट इज रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है. फाइल का नाम है टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट. रीड फंक्शन हमने यूज किया है, तो डेटा हमारा str वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने उसको प्रिंट कर लिया. देन वो हमें बताएगा कि यहाँ पे इस फंक्शन में, प्रिंट फंक्शन में हमने पोजीशन प्रिंट करवाई है हमारे फाइल ऑब्जेक्ट की कि वो कहाँ है. ओके, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल हमें बताता है कि वो अभी कहाँ पे है. और सीक होता है सेट करने के लिए. कहाँ सेट कर रहे हैं हम? एट द बिगिनिंग ऑफ 0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल में हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा डेटा रीड कर लिया था, इसीलिए जो पॉइंटर है हमारा अभी फाइल के एंड में होना चाहिए. तो लेट अस चेक द आउटपुट. क्या बताया उसने? ये हमारा कंटेंट रीड हुआ. तो इनिशियली द पॉइंट पोजीशन ऑफ द फाइल इज 33, मतलब टेल ने हमें बताया कि वो 33rd बाइट पे अभी करंटली है. तो हमने जब सीक मेथड यूज किया था 0, तो क्या हो गया था फिर? पोजीशन 0, क्योंकि हमने उसको पहुंचा दिया आगे. ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने फिर से सेट करके 0 पे बाद में दोबारा हमने टेल फंक्शन यूज किया है. टेल हमें बताता है कि नाउ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. देन नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द 10th बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल. अब वो कैसे करेंगे? वी आर मूविंग टू द 10th बाइट पोजीशन. ओके, तो ये हमें इस सीक मेथड से ये पोजीशन मिली. सीक 10 मतलब बिगनिंग कैसे था? सीक 0 से हमने सेट कर दिया था 0 पे. सीक 10 से अब वो 10th बाइट पोजीशन पे चला गया. कहाँ से? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल.
नाउ द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट, अब टेल हमें बताएगा फिर से कि अभी वो करंटली कहाँ है, वो वहीं होगा जहाँ पे हमने उसको सेट किया था विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शन। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या उसने प्रिंट किया है। द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट 10, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, फाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट रीड। अब 10th बाइट से हम रीडिंग फिर से शुरू करवा रहे हैं, तो डेटा हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल में आएगा एंड प्रिंट हो जाएगा हमारा डेटा। सो दिस इज द आउटपुट, ओके, दिस इज द आउटपुट दैट गॉट प्रिंट। सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड ट्रेवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल। एक प्रोग्राम है जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। हमें पता है टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है, फाइल का नाम देना होता है ओपन फंक्शन में और मोड बताना होता है। इसमें हम कर रहे हैं राइटिंग प्लस रीडिंग बोथ। तो फाइल ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, ओके, एंड वाइल ट्रू, ये लूप चलती जाएगी, पर हमने इसको एक ब्रेक करवाना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि जब हमारा आंसर की वैल्यू n हो जाएगी तो ये ब्रेक हो जाए हमारी लूप। लेट अस चेक कि इस लूप में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यूजर से एंटर करवा रहे हैं हम डेटा, एंटर डेटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल। वो डेटा एंटर करेगा, डेटा वेरिएबल में जाएगा। ओके, तो राइट हम कर रहे हैं इस डेटा वेरिएबल को कहाँ, इस फाइल ऑब्जेक्ट में। ये फाइल ऑब्जेक्ट लिंक्ड है हमारी फाइल के साथ जो हमने अभी ओपन किया है, जिसका नाम है practice.txt। आंसर इज इक्वल टू इनपुट। डू यू विश टू एंटर मोर डेटा, यूजर एंटर करेगा या तो y या n, ठीक है। तो अगर n किया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, अगर y किया तो ये फिर से जो फर्स्ट स्टेटमेंट लूप के अंदर वो चलेगी। एंटर डेटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल, और डेटा यूजर देगा और वो भी फाइल में लिखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया रीडिंग। लेट अस चेक द आउटपुट। ये देखो, एंटर डेटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस। डू यू विश टू एंटर मोर डेटा, वाई मतलब हाँ और डेटा एंटर करना है। एंटर डेटा टू सेव इन द टेक्स्ट फाइल, पाइथन इज इजी टू लर्न। डू यू विश टू एंटर मोर डेटा, नो, तो उधर ही लूप हमारी स्टॉप हो गई। मतलब इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि हमारा जो कंटेंट है, ये 2 लाइन्स है वो फाइल में लिखी गई हैं, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, और दूसरा क्या है, पाइथन इज इजी टू लर्न। अब है वो पहले था ट्रेवर्सिंग एंड राइटिंग इनटू द, क्रिएटिंग एंड राइटिंग इनटू द फाइल। नेक्स्ट क्या है, ट्रेवर्स करना। अब हम डेटा को देखना चाह रहे हैं कि डेटा हमारा कौन सा स्टोर हुआ है फाइल में। रिवर्स करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करना है तो हमें फाइल को रीड करना है, दैट मीन्स रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। रीड लाइन मीन्स एक एक लाइन करके रीड करेगा, इसमें भी हमें लूप लगानी होगी। ओके, तो रीड लाइन किया तो str एक वेरिएबल है जिसमें लाइंस आ रही हैं। वाइल str, जब तक हमारे str में डेटा है तो वो प्रिंट होता रहेगा। जब हमारा str में डेटा नहीं है, दैट इज उसमें कोई भी डेटा नहीं है, इट इज नन, तो लूप हमारी नहीं चलेगी इन दैट केस। ओके, तो जब जब उसको लाइंस मिलती रहेंगी, str में वैल्यू है, दैट मीन्स str ट्रू है। ओके, तो प्रिंट करता रहेगा स्ट्रिंग, एक एक लाइन जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है। देन str इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, देन रीड लाइन क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट में से, ये तो फर्स्ट टाइम हमने डेटा रीड करवाया था, अब लूप में भी हमें दोबारा से रीड लाइन फंक्शन लगाना होगा। तो रीड लाइन क्या कर रहा है, अगेन रीड कर रहा है फाइल में से डेटा और स्ट्रिंग में वैल्यू आती जा रही है। ठीक है, तो वही जब तक हमारा डेटा str में है ये लूप चलती जाएगी। और लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट है। हाँ, तो दिस इज द आउटपुट। जितनी भी लाइंस थी, 2 लाइंस थी, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ तक थी, सेकंड इज पाइथन इज इजी टू, तो 2 लाइंस थी तो दोनों लाइंस रीड कर दी हैं एंड दिस इज द आउटपुट। ओके, सो नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट फाइल। तो एक सिंगल प्रोग्राम इसमें बनाया जिसमें रीडिंग भी हो रही है और राइटिंग भी हो रही है। इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट प्लस में हमने इसको ओपन किया है, फाइल का नाम है रिपोर्ट txt, राइटिंग डेटा टू डिस्प्ले द ब्लैंक लाइन, एक प्रिंट स्टेटमेंट इंक्लूड कर दिया। वाइल ट्रू, तो हम इसमें राइट फंक्शन यूज कर रहे हैं, जब तक यूजर जो है वो जब तक n प्रेस नहीं करता ये लूप चलती जाएगी और यूजर सेंटेंसेस लिखता जाएगा जो कि स्टोर होती रहेंगी हमारी लाइन वेरिएबल में। तो लाइन में डेटा है और वो डेटा हम विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन लिखते जा रहे हैं हमारे फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल में, और हमें हर लाइन के बाद \n या न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट चॉइस वेरिएबल है जो कि हो सकता है इसकी वैल्यू हो सकती है y या n। जब तक ये y है ये लूप कंटिन्यू रहेगी, जब n हो गया तो इफ चॉइस इन n या कैपिटल N तो लूप हो जाएगी हमारी ब्रेक। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। हमने जस्ट फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंट करवाई है। टेल हमें बताएगा कि पोजीशन क्या है फाइल ऑब्जेक्ट की। नाउ अब हम उसको जो भी पोजीशन है हम सेट कर रहे हैं उसकी पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दैट इज 0 से। हमें पता चला कि हम सीक 0 से क्या कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट को
फाइल की बिगनिंग में लेकर आ रहे हैं। तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करने के लिए उसके बाद एक मैसेज है रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। str इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। तो रीड फंक्शन क्या करता है, एंटायर कंटेंट रीड करता है, और str वेरिएबल में हमारा कंटेंट आ गया, वी हैव प्रिंटेड इट देन एंड वी कैन क्लोज द फाइल आफ्टर रीडिंग ऑल द डेटा। ओके, सो ये है हमारी आउटपुट। ठीक है, इसमें राइटिंग हुई, एंटर सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, एक लाइन एंटर किया, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस। तो एक और लाइन वो बोलता है कि ऐड करो, माय स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, देन डू यू विश टू कंटिन्यू, नो। द बाइट पोजीशन, तो टेल जो था उसने बताया कि 67th बाइट पे है, अभी वो 67 बाइट्स लिखी गई हैं, कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। रीडिंग में क्या होता है, ये दोनों लाइन्स को एंटायर कॉन्टेंट जो था विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन हमने रीड करवा लिया। Okay, so pickle module we will discuss in the next video. So till then, take care, bye bye, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice time.